आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 87वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें नारद नारायण संवाद है। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अब आप मुझे वेदों की महिमा सुनाइए। मेरे विचार से जितनी श्रुतियाँ हैं वे तो शब्द है, उन शब्दों की प्रकृति के कई भेद है। नीचा ऊंचा स्वरूप, गौ ब्राह्मण जाति, कृष्ण श्वेत वर्ण, गुण आदि के जितने भी भिन्न नामों सहित जो जो पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, इन सब को श्रुतियाँ ही बतलाती है। छोटा बड़ा, रंग बिरंगा आदि जो कुछ भी संकेत शब्द हैं, उनको दिखलाने वाली श्रुतियाँ ही है। किंतु ब्रह्म इसके परे की वस्तु है, जिसे श्रुतियाँ नहीं दिखला सकती। अतः इस संबंध में आपकी जो सम्मति हो, कृपा कर मुझे बतलाइए। इस पर सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, श्रुतियों में बड़ी शक्ति है, वे क्या नहीं बतला सकती। श्रुति ब्रह्म और ईश्वर में तो कुछ अंतर ही नहीं है। प्रलय के पश्चात वह ईश्वर ही अपने में लीन हुए प्राणियों को फिर उत्पन्न करता है। वहीं सबको मुक्ति देने के उद्देश्य से मन बुद्धि प्राण और इंद्रियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को साधन देता है, क्योंकि यदि वह इन साधनों को न देवे तो प्राणियों को अर्थ धर्म काम और मोक्ष कैसे मिल सकता है। और जब तक यह नहीं मिलता तब तक कोई स्वरूप का विचार कैसे कर सकता है। जब तक स्वरूप का विचार नहीं होगा तब तक मुक्ति दुर्लभ है। इसी कारण ईश्वर ने बुद्धि आदि की रचना की। ब्रह्म का भेदभाव प्रत्यक्ष करने के लिए श्रुतियाँ जीवों के पुरुषों का वर्णन करती है। कोई श्रुति ईश्वर को सगुण रूप से बखानती है और कोई उन्हें निर्गुण करके निरूपण करती है। परंतु इस सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वोपास्य सर्व कर्म फलों के दाता सर्व कल्याणों और गुणों के निधान में कोई अंतर नहीं है। कितनी श्रुतियाँ जीव को धर्म कहकर उनका आवागमन दूर करने के लिए तू ईश्वर का स्वरूप है ऐसा बताती है। इस जीव और ईश्वर को एकता दिखाने वाली श्रुतियाँ ब्रह्म ही हैं, पर यह स्थूल और सूक्ष्म रहित इत्यादि निषेध करने वाली श्रुतियाँ पदार्थों के शोधन में उपयोगी है। इससे उनका भी निर्गुण में ही अंत है। जो श्रुतियाँ उपासना का निरूपण करती है वह मन की शुद्धि होने के साथ साथ ज्ञान पाने के उपायों का भी उपदेश करती है। इससे उनका भी संबंध ब्रह्म ही से है। जो श्रुतियाँ सृष्टि के उत्पत्ति पालन और नाश को समझाती है वह भी ज्ञान वैराग्य की साधन है। इससे उनका भी अंत ब्रह्म ही में है। तब सभी श्रुतियों का संबंध ब्रह्म से है। यह अनादि सिद्ध और परंपरागत है, इसलिए संदेह नहीं करनी चाहिए। इनकी सिद्धि के लिए यह ब्रह्म रहस्य निर्णय पुरुष सनकादि मुनियों ने मन में धारण किया है। जो पुरुष कोरी बक बक न करके उनको शून्य समझकर ग्रहण करेगा वह परमानंद स्वरूप को पावेगा। इसी विषय को विस्तार से कहने को इतिहास माना है। हे परीक्षित, इस विषय में बद्री नारायण और नारद जी का पुराना संवाद कहते हैं, सुनो। एक समय त्रिलोकी में घूमने वाले नारद जी नर नारायण का दर्शन करने को बद्रिका आश्रम में गए। वहां कलाप गांव के ऋषियों से घिरे हुए नर नारायण जी को देख नारद जी ने प्रणाम किया और पूछा, हे देव, ब्रह्म के विषय में श्रुतियों कैसे प्रवृत्त होकर उनका निरूपण करती है। तब नर नारायण जी ने सनकादि को का निर्णय संवाद सुनाया और कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, एक समय जनलोक में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन आदि ऋषियों से ब्रह्म विचार हुआ था। तुम पूछ सकते हो कि उस समय मैं कहाँ गया था, तो सुनो। मैं उस
समय अनिरुद्ध नाम वाला श्वेत दीप का स्वामी था। तुम मेरे दर्शन को मेरे यहाँ गए थे, उस समय यही प्रश्न जो तुमने इस समय मुझे किया है जनलोक में हुआ, और ऐसा गूढ़ विचार हुआ जिसमें सारी श्रुतियां ब्रह्म पर लग गई। यदि यह शंका हो कि वे चारों भाई गुण, विद्या और योग्यता के समान थे, तो वक्ता उनमें कौन बचा? इनका उत्तर यह है कि जहाँ सब बराबरी के हों, उनमें से एक कोई वक्ता होकर बाकी श्रोता बन जाए। इसी नियम के अनुसार सनंदन वक्ता बने और सब श्रोता। तब यही प्रश्न चलने पर सनंदन ने कहा, जब भगवान इस विश्व को अपनी शक्तियों से अपने में लीन करके योग निद्रा में पड़े सोते हैं, तब उस निद्रा के अंत में और सृष्टि के आदि में उनके छोड़े गए श्वास से पहले श्रुतियां प्रकट हुई और ईश्वर को प्रतिपादन करने वाली वाणी के द्वारा उनको जगाने लगी। श्रुतियां बोली, हे अजित परमेश्वर, आप अपने प्रभाव को प्रकट करो। यथावर जंगम रूप शरीरधारी जीवों के आनंद आदि गुणों को ढकने के लिए सतत्व आदि गुण ग्रहण करने वाली अविद्या को नाश करो। जैसे उल्टा स्त्री जारों को धोखा देने के हाव भाव, कटाक्ष आदि गुणों को प्रकट करती है, उसी प्रकार यह अविद्या जीवों को मोहने के लिए सतत्व आदि गुणों को ग्रहण करती है। इससे अविद्या का नाश करो। आप माया को बस में किए हैं, निज स्वरूप के साक्षात कारण से ही सब ऐश्वर्य पाए गए हैं। इससे आप ही अविद्या दूर कर सकते हैं। जीव वैराग्य आदि सब साधनों से भी अविद्या को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब शक्तियों के प्रकाशक हैं। इससे जीव ज्ञान वैराग्य आदि साधनों के बारे में पराधीन है। आप अखंडित ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर जीवों के कर्म ज्ञान और शक्तियों को उभाड़ कर उनकी अविद्या का नाश करते हैं। इसका प्रमाण मैं स्वयं ही हूँ। आपके स्वरूप में मेरी प्रवृत्तियां होती है। कभी सृष्टि आदि प्रकल्प में माया के साथ लीला करने वाले और सत्य ज्ञान अनंत आनंद एक रस रूप आदि से आप में मेरी प्रवृत्ति सदा बनी रहती है। वेदों में इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य आदि जो नाम आए हैं, सो आप ही के नाम है। वेदों के देवता आप ही हैं। यह यथावर जंगम से भरा सारा संसार ब्रह्म रूप आप ही हैं। प्रलय में सबका लोप हो जाने पर जो शेष रहता है, वह शेष आप ही हैं। आप ही इस संसार के मूल कारण हैं। इसमें वेद में कहे हुए इंद्र आदि देवता तो आपसे अलग कोई दूसरे नहीं, वरन आप ही के रूपांतर हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि देवता ही नहीं, बल्कि सारा संसार भी आपसे पृथक नहीं है। इस कारण अनेकों प्रकार के देवताओं का वर्णन करने वाले वेदों के मंत्र से अनेकों मूर्ति वाले आप ब्रह्म ही वर्णन किए जाते हैं। हे कल्याण रूप परमेश्वर, सब वेदों ने आपका गुण गाया है। इसी से साधु विद्वानों ने आप में अपना मन लगाया है और वे आपके गुणों का श्रवण आदि करने से, आपके चरणों का ध्यान करने से के कारण संसार के सारे दुख से पृथक हो गए हैं। हे ईश्वर, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। इससे मेरे माया बंधन को अपने चरणों की सेवा का उपदेश देकर दूर करें। हे भक्तों के संकट को हरण करने वाले नरसिंह भगवान, नर्तन पाकर स्मरण, श्रवण, सुकीर्तन, सेवा आदि के द्वारा जो आपका गुणगान नहीं करते, उनका श्वास लेकर जीवित रहना ऐसा व्यर्थ है जैसे लुहार का भाती। अपने रचे हुए देव, मनुष्य आदि के शरीर में न्यूनाधिक भाव रहित व्यापक सत्य स्वरूप भगवान की हम आराधना करते हैं। हे भगवान, कोई महात्मा आपकी कथा रूप अमृत के सागर में लहर लेते हुए परमानंद में डूबकर अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष को तिनके के समान समझते हैं। हे देव, आपका स्मरण जो अत्यंत दुर्लभ है, वह चाहे जैसे हो मुझ में दिन रात बना रहे। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, कहा मैं बुद्धि
आदि बंधनों से बंधा हुआ पुरुष और कहाँ आपका तेज। इसलिए आप मुझे केवल भक्ति प्रदान करे। हे नाथ, व्यर्थ ही कुतर्क वाले कर्कश पुरुषों के लिए वितंडवाद रूप अंधकार में पड़े जीवों को आपका स्थान मार्ग दुर्लभ है। हे श्रीमन, हे माधव, हे वामन, हे त्रिनेत्र, हे शंकर, हे श्रीपते, हे गोविंद, हे मधुपते, इस प्रकार आनंद के साथ रहता हुआ मैं कब मुक्त होऊंगा। स्वयं झूठा संसार जिनकी माया से सत्य जान पड़ता है, ऐसे देश असल रूप जगत में सत्य रूप से फलकने वाले भगवान को हम भजते हैं। मनुष्य चाहे पंचाग्नि में तपता रहे, चाहे पत्थर पर से गिर पड़े, चाहे तीर्थों में भ्रमण करता रहे, या शास्त्रों के पृष्ठ ही क्यों ना उलटता रहे, यज्ञ ही क्यों ना करवाता रहे, दिन रात तर्क वितर्क ही क्यों ना करता रहे, किंतु बिना भगवान की शरण लिए हुए वह मृत्यु सागर को तैर कर पार नहीं कर सकता। जो देव इंद्रियों आदि से रहित होकर भी सारी इंद्रियों की शक्ति भरते हैं, सर्वज्ञ और सबके कर्ता कहे जाते हैं, उन नारायण को मेरा नमस्कार है। हे पिता, आपकी भ्रुकुटी मात्र के संकेत द्वारा उत्पन्न हुई माया से आवागमन रूप संसार को प्राप्त हुए हमारी आप रक्षा करें। जिनको श्रुति और लोक दोनों ही अंतर्यामी मानते हैं, जो सर्वज्ञ और शक्तिमान है, उन नरसिंह भगवान की मैं मन से आराधना करता हूँ। जीवों सहित जगत जिनमें कर्म के अनुसार प्रकट होकर फिर लय हो जाता है, गुरु की कृपा से आत्मज्ञान मिलने पर जैसे संसार से नदियाँ अपना रूप गवाकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही पुरुष एक साथ जिनमें अनेक और अंत में एक ही भाव से मोक्ष को प्राप्त करता है। उन त्रिलोकीनाथ भगवान नरसिंह जी का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। नरसिंह भगवान संसार रूपी चाक के दांतों तले पिसे हुए, सांसारिक तापों से तपे हुए, अत्यंत कठिनाई के साथ इस नगर में नर तन पाए हुए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। अब आप मेरा उद्धार करे हे परमात्मन। जब आपके अनुग्रह से मेरा चित्त आपके रूप में लगे तो सब उद्वेगों से छुटकर परमानंद को प्राप्त हों। जब भजनानंदियों को निसंदेह परमानंद रूप चैतन्य घन आप मिल जाते हैं, तो फिर इन स्त्री पुरुषों से क्या काम रहा? कुछ भी नहीं। हे कृष्ण, स्त्री पुत्रों का संग छोड़ दिन रात आप ही का ध्यान करता हुआ और जहाँ तहाँ संत महात्मा हो उन स्थानों में निवास करता हुआ उनके मुख से निकली कथा रूप अमृत की धारा से नहाकर कब इस देह से छुटकर मुक्त होऊंगा। हे नरसिंह जी, यह सत्य रूप भुवन आपसे उत्पन्न है, परंतु असत्य रूप डोरी से उत्पन्न हुए सर्प की तरह सत्य नहीं, भ्रमात्मक है। और कर्म फल की नियता गाने वाले वेद कर्म फल को भी सत्य नहीं कहते, किंतु उपाधिग्रस्त जीव के अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल कर्म फल की तारीफ ही करते हैं। उसके उसी परमानंद पद को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे सोने के मुकुट कुंडल आदि आभूषण बनते हैं, सब में सोने की ही प्रधानता है, वैसे ही ब्रह्म से सब उत्पन्न होते हैं और सब में ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है। हे कृष्ण, आपके कटाक्ष रूपी आंगन में बाल स्वभाव आदि के साथ नाचने वाली आपकी माया तीनों गुणों के मानों से अनेकों के उखाड़ कर मेरे मस्तक पर पांव रखकर उससे मुझे कुचल रही है। इससे मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपनी माया को मेरे मस्तक से दूर करें। हे माधव, आप मुझे अपना वह ज्ञान दे जिससे मैं दुख सुख का वास्तविक अनुभव कर सकूं। मुझे श्रवण कीर्तन की वह भक्ति प्रदान करे जिससे मैं कर्मों का दास न बन सकूं। हे अनंत, ब्रह्म आदि देवताओं का आपका अंत नहीं पाया, यह नहीं स्वयं आप भी अपना अंत नहीं जानते। उपनिषदों का वचन आप ही पर घटता है, इसलिए हे सत्य स्वरूप आपको नमस्कार है। आपकी सदा जय हो और मैं आपके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप को सदा भजता रहूं। नर नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार सनंदन के वेद स्तुति रूप
आत्म तत्व सुनकर ब्रह्मा के शेष पुत्रों ने गुरुवत सनंदन की पूजा की। उन्हीं का यह वेदों, शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों से निकला ज्ञान है जिसे मैंने तुम्हें सुनाया है। हे देवर्षि, अब तुम भी इसे मन में धारण कर जहाँ चाहो आनंद पूर्वक विचरो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार नर नारायण के मुख से श्रद्धा के साथ आत्म तत्व को सुनकर श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, आप जो सब जीवों को मुक्त करने के लिए मनोहर अवतार लेते हैं, सो ऐसे निर्मल यश के पात्र श्री हरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार नर नारायण को नमस्कार नारद जी अपने निज के पिता व्यास के आश्रम को चले गए। वहाँ व्यास जी से आसन सत्कार पाकर जो कुछ नर नारायण के आत्म तत्व कहा था उसे व्यास जी को सुनाया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिया और वेदों की श्रुतियाँ के संबंध में वे ब्रह्म का किस प्रकार प्रतिपादन करती है यह मैंने तुम्हें बतलाया। अब इस संबंध में जिसे और भी विचार करना हो वह माया त्याग कर सत्संग करे। बस इसी प्रकार भगवान के ध्यान से उसे ब्रह्म का सत्कार हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 88वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।